हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के सारे पार्ट्स पढ़ लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत प्रेजेंट के कुछ और भाग होते हैं। दरअसल ये 5 से 6 भाग होते हैं। मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर ली। आज हम लोग चर्चा करने वाले प्रेजेंट सिंपल की। तो मित्रों, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट के जो भाग होते हैं ना, वो कम से कम 5 से 6 भाग होते हैं। आज हम लोग उसके बारे में पहले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक ही क्लास में सारी चीजें बता दूंगा आप लोगों को। तो मैं जो भी चीज बताऊंगा 10 से 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और उसके अंतर्गत एक ही कंटेंट के बारे में बात करेंगे। एक ही वीडियो में हम ज्यादा कंटेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मित्रों, प्रेजेंट सिंपल की यदि हम लोग बात करें तो इसका जो विशेषता होती है कि जिन वाक्यों में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, वे सभी प्रेजेंट सिंपल कहलाते हैं। मतलब मैंने क्या क्या दोस्तों, इसमें मतलब यह है कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन की हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में जो गुण या विशेषता की बात करेंगे, उसकी क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ना, तो वो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आता है। और यदि है की जगह था आ जाए तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो मित्रों, ये चीज ध्यान रखिएगा कि यह यदि दिया है तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट दिया है तो था दिया है तो पास्ट सिंपल, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर की अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन क्या आएगा, देन इसमें आएगा इज, एम, आर। यदि पास्ट में दिया है तो क्या जाएगा, वॉज या वर। सिंपल सी बात, यानी कि है दिया है, हूं दिया है ना, है, हूं और हैं। था दिया है, थी दिए, तो क्या जाएगा, वॉज या वर। सिंपल सी बात। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, है ना, और नीचे हम लोग ने लिख दिया वॉज या वर। ये कब आएगा, पास्ट में। और देन क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। स्पेशलिटी, है ना। तो एडजेक्टिव यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जब हम लोग बात करेंगे तो एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, गुण या विशेषता 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी विशेषता होती है, एक बुरी विशेषता होती है ना। तो एडजेक्टिव एक अलग ही टॉपिक है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा मित्रों। तो आज हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने कहा राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। अब राम क्या है, नाउन है। राम क्या है, नाउन है। और राम की विशेषता क्या आ गई कि वो क्या है, लड़का है। यही चीज यदि मैं बोलूं कि सीता सुंदर है, सीता क्या एक नाउन है और उसकी विशेषता क्या हो गई कि वो क्या है, सुंदर है। अब है की जगह था आ जाए तो सीधी सी बात है कि इज, एम, आर नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर। अब हम लोग आराम से बनाएंगे, देखेंगे कि राम की यदि हम लोग बात करें तो राम को राम ही बोलते हैं। तो लड़का, अब राम के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, इज। यदि था होता तो क्या जाता, वॉज। समझ में आ गया। तो राम इज, अब एक के लिए क्या आएगा, राम इज अ बॉय। सबसे पहले एक बात बोल दूं मैं दोस्तों कि नाउन की विशेषता होती है जो काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आती, ये गांठ बांध कर रख लेना आप लोग। यानी कि जो नाउन काउंटेबल नाउन है वो बिना आर्टिकल के नहीं आ सकते मित्रों। तो इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय। तो ये मैंने ए क्यों लगाया है, क्योंकि अब ये बताओ कि लड़की को गिन सकते हैं ना हम लोग, तो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आएगा, काउंटेबल नाउन से पहले क्या आएगा,
एन हम लोग यूज करते हैं। अब ये कब यूज करते हैं ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, दिखाते हैं। तो सीता की बात करें, सीता, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंटेंट समझ में आया होगा। आज हम लोग 10-15 सेंटेंस बनाते हैं फिर और चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो समझ में आ गया, सिंपल सी बात है कि जब नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताई जाती है तो गुण विशेषता मैंने आप लोगों को बता दी, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। मैंने कहा वह एक होशियार विद्यार्थी है, वह एक होशियार विद्यार्थी है ना। तो वह एक होशियार विद्यार्थी है तो क्या बनेगा, ही के साथ क्या आ जाएगा, इज, एक के लिए क्या आ जाएगा, तो ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय। आप लोग यही बनाइए, गलत है, ये ए इसके लिए आया है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमें इसका करना पड़ेगा, तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय हो जाएगा। मित्रों इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंट, ईज जो है ना वो स्वर है, और जब किसी नाउन का हम लोग उच्चारण करते हैं तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जब प्रोनाउंसिएशन जो है स्वर निकलता है तो हम उसके पहले क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, और बता दूं एडजेक्टिव से पहले कभी आर्टिकल यूज नहीं होता। मैं केवल यदि ये बनाता कि ही इज इंटेलिजेंट तो ध्यान रखना उससे पहले एन नहीं आता, ही इज एन इंटेलिजेंट, सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। क्योंकि कोई एक होशियार होता है क्या, वह एक होशियार है, मैं 2 होशियार हूं, 10 होशियार है, वो 15 होशियार, कभी सुना है क्या, नहीं सुना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाउ आर्टिकल जो यूज होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले, जिसको गिन नहीं सकते उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अगर हम 2-3 सेंटेंस पास्ट की बात करें, मैंने कहा मोहन अरे यार सॉरी, मोहन क्या था, मोहन एक गरीब लड़का था। तो मोहन क्या है, मोहन एक गरीब लड़का था, तो मोहन एक नाउन हो गया, गरीब उसकी विशेषता हो गई। तो मोहन था दिया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इजेमार कब आता है, जब है दिया है, हूं दिया और हे दिया है, और था दिया है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वॉज या वर। तो मोहन वॉज अ पुअर बॉय, एक पुअर नहीं है, वो एक लड़का है, समझ में आ रहा है। ये आर्टिकल इसके लिए नहीं लगा, ये आर्टिकल इसके लिए लगा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमें इसका करना हुआ। तो मोहन वॉज अ पुअर बॉय, मैं एक गरीब हूं, वो 2 गरीब है, कैसे बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। तो इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, ये आर्टिकल इसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए यूज नहीं हुआ है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं धीरे धीरे प्रेजेंट के आप लोगों को 6 पार्ट्स पढ़ाने वाला हूं, और आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। मजा तब आएगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे। यदि मुझे अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, और नहीं लग रहा अच्छा तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे जरूरी नहीं है लाइक ही पसंद है। हाँ, यदि मुझे लगता है और या आपका कोई सुझाव हो तो मुझे सुझाव भी दीजिएगा। और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।